Hello bachon, let's read the question. The question is statement 1 is given as excitability, contractibility, extensibility and elasticity are the properties of bones. Statement 2 है muscular dystrophy is an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. ऑप्शन है 1 में है both statement 1 and 2 are correct, दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect, तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect, चौथा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी मसल एंड इट्स डिसऑर्डर। तो अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या होते हैं? मसल्स आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो कि किसके बने हुए होते हैं? जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनमें जो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी वो होगी एक्साइटेबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये अपने आप को खींच भी सकती है, खिंचाव से वो कर सकती है, एंड इलास्टिसिटी। अगर लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो जो मसल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्केलेटल मसल, ये वैसे मसल होते हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा होता है आपका विसरल मसल, नाम से ही पता चल रहा है विसरल यानी कि विसरा क्या होता है? मतलब वैसे मसल जो कि प्रेजेंट होगा इन दी इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम कार्डियक मसल। तो ये वो मसल है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें मसल के डिसऑर्डर्स की तो एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है जिसको कहा जाता है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। तो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन किस चीज का? स्केलेटल मसल का, ऑफ स्केलेटल मसल। और ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। सो ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ये एंड इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है बोन्स के, गलत, ये प्रॉपर्टी है किसके? मसल के। नेक्स्ट बोल रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये गलत है क्योंकि ये एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है अगर हम बात करें तो आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो हो जाएगा मायस्थेनिया ग्रेविस। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो वो इफेक्ट होता है जिससे कि फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस हो सकता है स्केलेटल मसल का। यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। So the correct option will be option 2, that is both statement 1 and 2 are incorrect. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.